हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जियोग्राफी क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो एमसीक्यू का सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों का ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस, यानी इसके पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 40 क्वेश्चंस में ये जो सीरीज है ये आपका कौन सा सीरीज है? ये एमसीक्यू का सीरीज है। और कौन कौन से चैप्टर का? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ये 4 चैप्टर का आपका एमसीक्यू है। आपको 5 चैप्टर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इसका ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है। तो हम लोग आज फिर से 1, 2, 3, 4 का जो सीरीज है इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन कितने वीडियो में? 2 वीडियो में। फिर आज जो है हम लोग फिर 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए, लेकिन आपको पिछले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन बोले थे, कमेंट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए। आप सब में से किसी ने नहीं किया था। इससे पता चलता है कि आप सब वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो इससे आपका लॉस है। वीडियो देखिए और वीडियो इंतजार नहीं कीजिए एग्जाम आने तक का। अभी देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये आपको यदि पता होगा तो आप जो है अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और मुझे कैसे पढ़ना है। आप पढ़ बहुत कुछ लेंगे लेकिन क्वेश्चन पूछने का यदि तरीका अलग हो तो पढ़ा हुआ फिर सारा व्यर्थ है। इसलिए आपको पहले प्रीवियस ईयर कराया गया। प्रीवियस ईयर पहले आप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सारे कुछ करने हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आप 40 क्वेश्चंस वहां जाकर के देख लीजिएगा जरूर। इसके अलावा चैप्टर 5 का है वो भी जाकर के देख लीजिएगा। इसके अलावा चैप्टर 6 और हिस्ट्री, ये सब कुछ बहुत जल्द आएगा। वायुमंडल में तापमान मापने वाले यंत्र का नाम है। द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर इज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन में बैरोमीटर होगा, या आपका थर्मोमीटर होगा, या आपका रेन गॉज होगा, या आपका हाइग्रोमीटर होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्मामीटर, जो कि आपको कमेंट करने बोले थे, आंसर बताने बोले थे, किसी ने नहीं। प्राय केवल ऑफलाइन जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्लास में बताया, लेकिन कमेंट में किसी ने नहीं बताया। तो अब वीडियो देखिए, इससे पता चल रहा है कि आप सब वीडियो पूरा नहीं देख रहे, केवल क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं और लिख नहीं रहे। तो लिखिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत का एक वृष्टि छाया प्रदेश, पूर्वी भारत का एक वृष्टि छाया प्रदेश रेन शेडो एरिया है। द रेन शेडो एरिया ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज। ईस्टर्न इंडिया बोले तो इंडिया का कौन सा हिस्सा? मानिए ये इंडिया है, तो इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है ईस्टर्न इंडिया, तो ईस्टर्न इंडिया में एक रेन शेडो जोन कौन सा है? तो क्या है? देहरादून है, गोवा है, या मानसीन राम है, या शिलोंग है। इसका आंसर होगा शिलोंग। इसका आंसर क्या होगा? शिलोंग। शिलोंग जो है एक वृष्टि छाया प्रदेश है पूर्वी भारत का। पूर्वी भारत का एक वृष्टि छाया प्रदेश कौन है? शिलोंग। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरितगृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन है इनमें से? CO2, O2, H2O या N2। क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस। CO2 इस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। CO2 ग्रीन हाउस गैस है। CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी का अल्बेडो का प्रतिशत कितना है? What is the percentage of Earth's albedo? albedo क्या है? इन सबको लेकर के हम वीडियो जब चैप्टर 2 पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे albedo क्या है। आप परसेंट देख लीजिए कितना है अल्बेडो का परसेंट। 32%, 36%, 34% या 38%। तो इसका आंसर होगा 34%। अल्बेडो कितने परसेंट है? 34%। अल्बेडो कितने हैं? 34%। 34 पॉइंट समथिंग होता है, यहाँ 34% लिखा हुआ है तो 34% होगा। आगे बढ़ते हैं। किस
जलवायु अंचल में ऋतु परिवर्तन यानी सीजनल चेंज देखने को नहीं मिलता, यानी इन विच क्लाइमेटिक रीजन इस सीजनल चेंज नॉट एब्जॉर्ब, कौन सा ऐसा जलवायु अंचल है, क्लाइमेटिक रीजन है जहां पर ऋतु परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, यानी कि कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता। देख लेंगे कौन सा अंचल है। ट्रॉपिकल मानसून है यानी मानसूनी है। अगला हो गया इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय है। हॉट डेजर्ट मरुस्थलीय है, या फिर चीन तुल्य है, चीन चाहे चीन टाइप है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इक्वेटोरियल क्लाइमेट, भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु में मौसम परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसका कारण है कि सूर्य का ताप जो होता है वो सालों भर लंबवत पड़ता है, एकदम डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए वह क्षेत्र जो है ज्यादा उसमें वेरिएशन सीजन में नहीं देखा जाता। आगे बढ़ेंगे। कौन सा गैस प्राकृतिक सौर्य आवरण पूरा कर दे रहे हैं, कौन सा गैस प्राकृतिक सौर्य आवरण यानी नेचुरल सोलर शील्ड कहलाता है, यानी विच गैस इज कॉल्ड द नेचुरल सोलर शील्ड, कौन सा गैस है? उसका नाम है, देख लीजिए, हीलियम गैस है, ओजोन गैस है, नाइट्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओजोन गैस है, ओजोन गैस है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ थोड़ा सा अलग था। अब डायरेक्ट पूछ सकता था कि कौन सा गैस जो है पृथ्वी पर कवच के रूप में काम करता है। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से वर्ड्स को यूज किया जाता है पेपर बनाने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 कौन सा है? आल्पास पर्वत की उत्तरी ढाल पर नीचे उतरती गर्म हवा को कहते हैं द वार्म विंड, गर्म हवा, द वार्म विंड डिसेंडिंग ऑन द नॉर्थर्न स्लोप ऑफ द अल्पास इज कॉल्ड, यानी अल्पास जो पर्वत है, अल्पास जो पर्वत है उसके उत्तरी ढाल के सहारे जो हवाएं नीचे उतरती है उस हवा का क्या नाम है? फोन है, या फिर उसका नाम खमसीन है, या उसका नाम बोरा है, या चिनुक है। आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें बताए हैं इस प्रकार का जो लोकल नेम है ये जरूर से जरूर पूछा जाता है। ये लोकल नेम से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन वेटेज है इसका। एक आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे व्हाट इज फोन, व्हाट इज बोरा, ये सब पूछा जाएगा, और दूसरा है कि एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो उस चैप्टर को जरूर कीजिएगा, चैप्टर 2 में है लोकल विंड्स, यानी लोकल विंड्स वाले, तो विंड्स चैप्टर को अच्छे से करके जाइएगा, वहां से 3 मार्क्स का वेटेज है। तो आंसर इसका देख लेंगे, आंसर क्या होगा? उसको फोन कहते हैं। अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे, उत्तरी ढाल में जो हवा नीचे उतरती है उसको क्या बोलते हैं? उसको फोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हु फर्स्ट यूज द टर्म जेट स्ट्रीम? क्या नाम है? नाम देख लीजिए, जो नाम सही होगा उसी नाम को अच्छा क्या है? सीजे रॉसबी ने किया या टीपी नून ने किया? कौन किया? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी जी रोसबे ने, सी जी क्या रोसबे ने, सी जी रोसबे ने जो जेट स्ट्रीम शब्द है उसका प्रयोग किए। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली कल्पित रेखा को कहते हैं द इमेजिनरी लाइन जॉइन प्लेसेस ऑफ इक्वल एरिया प्रेशर ऑन मैप इज कॉल्ड, यानी मानिए एक आपका यहाँ प्रेशर है, एक यहाँ प्रेशर है, दोनों का मानिए 1 का प्रेशर है, दोनों का 1 MB का प्रेशर है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1 MB का प्रेशर है, तो इस दोनों को मिलाने वाले जो लाइन होते हैं उस लाइन को कौन सा लाइन कहते हैं? उस लाइन को कौन सा लाइन कहते हैं? ये सारे इमेजिनरी लाइन होते हैं, उसको आइसोबार कहते हैं, सम भार कहते हैं, इसको आइसोथर्म बोलते हैं, सम ताप कहते हैं, आइसोएट कहते हैं, समवर्षा कहते हैं, या समोच्च कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आइसोबार कहते हैं, समभार या समदाब रेखा कहते हैं, समदाब या समभार रेखा कहते हैं। क्या बोले? दो जो एक ही प्रेशर का एरिया है उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, यानी इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? इमेजिनरी लाइन को कहते हैं समभार या समदाब
रेखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली भयंकर पछुआ हवा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ट्रेसिकल वेस्टर्ली विंड ब्लोइंग एट 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कॉल? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देख लीजिए। हाँ, क्या क्या कहते हैं? देखिए इसका नाम है रोरिंग फ्रोस्टिस, यानी गरजने वाली चालीसा इसको कहते हैं, या फिर उसको गरजती चालीसा कहते हैं, गरजती चालीसा कहते हैं। ये आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीन सागर में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? चीन सागर में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट इन द चीन सी इज कॉल्ड? चीन सी में इसे क्या कहते हैं? देख लीजिए इसे क्या कहते हैं। आगे बढ़े, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टाइफून। चीन सी में क्या कहते हैं इसे? चीन सी में इसे टाइफून कहते हैं। चीन सी में से किस नाम से जानते हैं? टाइफून के नाम से जानते हैं। चीन सी में जो चक्रवात उठता है, चीन सी में जो साइक्लोन उठता है, उसे क्या कहते हैं? टाइफून के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शांत केंद्र क्या कहा जाता है? शांत केंद्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज द काम सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कॉल? जो काम सेंटर है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, उसको क्या कहते हैं? काम को क्या कहते हैं? देख लेंगे, देख लीजिए कौन क्या क्या कहते हैं। स्टार ऑफ साइक्लोन कहते हैं, क्लाउड ऑफ साइक्लोन कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, सी ऑफ साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आई ऑफ साइक्लोन। मानिए साइक्लोन उठ रहा है, इसके केंद्र वाले हिस्से को यानी सेंटर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? इस वाले हिस्से को कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, सबसे अधिक वर्षा किस बादल से होता है? इस बादल का नाम दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है लेकिन आपसे पूछता है। ये चैप्टर 8 में, वेस्ट बंगाल 8 में जो क्लाउड चैप्टर है उससे है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। ये एमसीक्यू ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है। क्या बोला गया? सबसे अधिक वर्षा किस बादल से होता है? फ्रॉम विच क्लाउड डज द मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर्स? मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर्स होता है कौन से वर्षा से? देख लीजिए। आगे बढ़े, ऑप्शन देख लीजिए, लिख लीजिएगा, आंसर लिखेंगे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा वर्षी मेघ के निम्बस। निम्बस जो है, निम्बस से जो है सबसे अधिक वर्षा होता है। निम्बस जो है उससे बहुत अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा किससे होता है? तो निम्बस से होता है, निम्बस से होता है। अगला देख लेंगे, 4 बजे वाली वर्षा, 4 ओ क्लॉक रेनफॉल किस प्रकार की वर्षा को कहा जाता है? किस प्रकार की वर्षा को कहा जाता है? 4 ओ क्लॉक वाली वर्षा, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड 4 ओ क्लॉक रेनफॉल? 4 ओ क्लॉक रेनफॉल किसको कहते हैं? तो देख लेंगे 4 ओ क्लॉक रेनफॉल किसको कहते हैं, देख लीजिए। साइक्लोनिक को बोलते हैं, कॉन्वेंशनल को बोलते हैं, या ओरोग्राफिक को बोलते हैं, या हिल स्टॉर्म को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आगे बढ़ेंगे देखेंगे, किसको बोलते हैं? कॉन्वेंशनल। किसको बोलते हैं? कॉन्वेंशनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा को बोलते हैं। कॉन्वेंशनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा को। ये होता क्या है? वो हवाएं जो होती है, गर्म हवाएं, वो ठंडी होकर के ऊपर उठती जाती है, और ऊपर उठ करके इकट्ठा दिन भर जमा होती है और बादल बनती है। और जब ये नहीं झेल पाता तो क्या होता है? शाम के 4 बजे, शाम के 4 बजे क्या होता है? खूब वर्षा होता है, तो इसीलिए इसे 4 ओ क्लॉक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 55 क्वेश्चन, भारत में अधिकतर वर्षा किस प्रकार की होती है? विच टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑकर्स मोस्टली इन इंडिया? यानी भारत में किस प्रकार की वर्षा सबसे अधिक होती है? भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की वर्षा होती है? तो देख लेंगे, किस प्रकार की वर्षा होती है? कॉन्वेंशनल संवहनी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, साइक्लोनिक चक्रवाती वर्षा होती है, या निम्बस वर्षी मेघ होती है? तो आंसर क्या होगा? ओरोग्राफिक रेनफॉल सबसे अधिक होता है भारत में। सबसे अधिक कौन सा होता है? पर्वतीय वर्षा सबसे अधिक होती है, क्योंकि हिमालय पर्वत स्थित है मोस्टली, और इधर से वेस्टर्न घाट है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सी वर्षा होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा सबसे अधिक होती है। इसका दूसरा नाम क्या है? माउंटेन रेनफॉल। इसका दूसरा नाम क्या है? माउंटेन रेनफॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, ब्राजील की अमेजन घाटी में वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है?
रेन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द रेन फॉरेस्ट इन द अमेजन वैली इन ब्राजील इज कॉल्ड? ब्राजील में रेन फॉरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? ब्राजील में रेन फॉरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? देख लेंगे क्या कहते हैं इसे। इसे सेल्वा कहते हैं, पंपास कहते हैं, या प्रेयरी कहते हैं, या इसे वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर देख लेंगे। उसे क्या कहते हैं? सेल्वा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेल्वा कहते हैं। यानी अमेजन में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सेल्वा कहते हैं। अमेजन में जो पाया जाता है उसे सेल्वा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए प्रथम विश्वव्यापी सम्मेलन यानी क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस हेल्ड टू सेव द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो है वर्ल्ड वाइज पूरे विश्व में जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो क्योटो, जिसका नाम क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्योटो में हुआ था। वो कब हुआ था? तो डेट देख लेंगे, 1997, 1987, 1985 और 1992। तो कब हुआ था देख लेंगे। इसका आंसर होगा 1997 में। ये जरूर याद रख लीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालू के कणों से संयुक्त वर्षा की बूंदों को इटली में क्या कहा जाता है? बालू के कणों से युक्त वर्षा की बूंदों को क्या कहा जाता है? यानी ऐसी वर्षा जिसमें बालू के जो कण हैं वो क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंटेनिंग सैंड पार्टिकल्स कॉल्ड इटली? इटली में उसे किस नाम से जानते हैं? इटली में किस नाम से जानते हैं? देख लीजिए उसे किस नाम से जानते हैं। डॉक्टर विंड, ब्लड यानी खूनी वर्षा, आइला, या फिर उसे केप डॉक्टर कहते हैं। उसका आंसर होगा ब्लड रेन की खूनी वर्षा के नाम से जानते हैं। इटली में उसे खूनी वर्षा के नाम से जानते हैं इटली में। अगला क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन होगा, किस स्थानीय पवन को हिम भक्षी यानी स्नो ईटर कहा जाता है? स्नो ईटर कहा जाता है। स्नो ईटर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में आगे स्नो ईटर कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन होगा चिन्ह को कहा जाता है, लू को कहा जाता है, ब्रेच को कहा जाता है, या ब्लैक रोलर को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चिनुक को कहा जाता है। चिनुक को कहा जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, अस्त व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड किन दो अक्षांशों के बीच पाया जाता है? बिटवीन विच टू लैटिट्यूड्स इज द हॉर्स लैटिट्यूड फाउंड? हॉर्स लैटिट्यूड जो है किन दोनों दो लैटिट्यूड के बीच पाया जाता है? 0 to 10 डिग्री नॉर्थ साउथ, 60 to 65 डिग्री नॉर्थ साउथ, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, 40 to 50 डिग्री नॉर्थ साउथ। इसका आंसर होगा 30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ। 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के बीच हॉर्स लैटिट्यूड अश्व अक्षांश जो है वो पाया जाता है। तो आज का हम लोगों का यही तक रहेगा, और अगला जो हम लोगों का जो 61 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। 20 क्वेश्चंस का जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है उसका आज यही समापन करते हैं। वीडियो को देखिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।